Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class SST book, chapter number 12. Chapter name is Local Administration. हमारा जो लोकल प्रशासन है उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट विलेज पंचायत एंड इट्स function and municipal committee and its function we will learn in this chapter. इंडिया इज अ बिग कंट्री. इट हैज़ मिनी विलेजेस, टाउन एंड सिटीज. भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे गांव और शहर हैं. टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के जन कल्याण के लिए, लोगों के कार्यभार को देखने संभालने के लिए वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम. हम लोगों ने एक सिस्टम को डेवलप किया हुआ है ऑफ लोकल बॉडीज़ के सिस्टम को डेवलप किया हुआ है जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है. ईच लोकल बॉडी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव. हर एक लोकल बॉडी में एक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, एक प्रतिनिधि होता है. हु आर चूजन बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया, जो कि इस एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दिज पीपल इज कॉल्ड एन इलेक्शन, और इसी प्रोसेस को इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम विलेज पंचायत, जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं. विलेज पंचायत, द लोकल इलेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड अ पंचायत. जो लोकल लोगों के द्वारा इलेक्टेड बॉडी होती है उसे हम पंचायत कहते हैं. गांव में हो रहा है तो ये ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा. द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच. पंचायत शब्द, ये शब्द पंच वर्ड से आया है. पंच का मतलब है विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स हु सॉल्व द प्रॉब्लम. पंच का मतलब है 5 ऐसे बड़े लोगों को, एल्डर लोगों का समूह जो कि गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और गांव के लोग हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं. ईच विलेज इन इंडिया हैज़ अ पंचायत विच इज़ चूजन बाई ऑल विलेजर्स. हर एक गांव में, इंडिया के हर एक गांव में एक पंचायत होती है और उस पंचायत को उस गांव के लोगों के द्वारा चुना जाता है. और वो होते हैं जो या तो 18 साल के होते हैं या 18 साल से अधिक की उम्र होती है उनकी. उन लोगों के द्वारा ये पंचायत चुनी जाती है. 1 वीमेन मेंबर इज अ मस्ट इन ईच पंचायत. हर एक पंचायत में अगर 4 जेंट्स है तो एक वीमेन का होना, एक वुमेन का होना जरूरी है, क्योंकि हर एक पंचायत में एक वुमेन रहेगी. ईच पंचायत हैज पंच एंड अ सरपंच. हर पंचायत में पंच होते हैं या फिर क्या होते हैं, सरपंच होते हैं. उन्हीं को पंच कहा जाता है, उन्हीं को सरपंच कहा जाता है. द मेंबर ऑफ अ पंचायत इलेक्ट देयर सरपंच और प्रधान. और जो मेंबर होते हैं पंचायत के, उन्हें वो या तो सरपंच के द्वारा या प्रधान के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. इन सम स्टेट्स अ सरपंच और प्रधान इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. कुछ राज्यों में ऐसा होता है, कुछ गांव में ऐसा होता है कि जो सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. ही सी इज द हेड ऑफ द पंचायत. तो ये जो सरपंच हैं यही या तो लेडीज हो सकती हैं या जेंट्स हो सकते हैं, उन्हें पंचायत कहा जाता है. पंचायत असेंबल एट अ फिक्स प्लेस टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स. गांव वाले की समस्या को डिस्कस करने के लिए पंचायत असेंबल किया जाता है, पंचायत को बैठाया जाता है कोई फिक्स प्लेस पे. कोई ऐसी फिक्स प्लेस है जहां पे पंचायत को बैठाया जाएगा गांव वाले की समस्या को सॉल्व करने के लिए, सुनने के लिए. ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ अ विलेज आर टेकन बाय द पंचायत. और जितने डिसीजंस होते हैं विलेज के आर टेकन बाय द पंचायत. मेजर डिसीजन, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं सामूहिक रूप से. द पीपल डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड देन टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं और वहाँ पे पंच लोग हैं कि एक डिसीजन लेते हैं, और वो भी कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से सबके सामने वो डिसीजन लिया जाता है. अ विलेज पंचायत टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल. सम ऑफ दीज आर. विलेज पंचायत का काम क्या है कि वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को
फुलफिल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, वो इस तरह से हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, अरेंजमेंट्स फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, गांव में पानी जो आता है वो पानी साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट ये सरपंच लोग करें, ग्राम पंचायत करेगी, सरपंच करेंगे। अडल्ट एजुकेशन, बच्चे तो स्कूल में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में ऐसे भी हैं जो बड़े हो गए हैं लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिली है, उनके एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है। हेल्थ सेंटर बनाया जाता है या फिर उस पे काम किया जाता है। हेल्थ सेंटर जहाँ पे लोग हैं बीमार पड़ेंगे, दिखाने के लिए हेल्थ सेंटर उनका होना चाहिए। ये सारे कार्य किसके हैं, ग्राम पंचायत। अगर गाँव है तो ग्राम पंचायत का होगा। रनिंग स्कूल्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए स्कूल को चलाना। क्लीननेस ऑफ द विलेज, गांव की साफ सफाई। प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स ईटीसी, और गांव की जो गली की लाइट होती है उसे प्रदान करना। ये सारे काम ग्राम पंचायत के हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड टैंक वेल्स, जो गांव के रोड्स हैं, सड़कें हैं, कुएं हैं, टैंक्स हैं, इन सब की बनावट और इसकी देख रेख करने का काम भी इन्हीं का है। सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स, ग्रामीणों के वाद विवाद को सुलझाना, सुलह करवाना, ये सारे काम इनके हैं। टू हेल्प विलेजर्स, गांव वालों की मदद करना। द पंचायत अपॉइंट्स अ ग्राम सेवक और सेविका, ग्राम जो पंचायत होती है वह एक अपॉइंट करती है, या तो ग्राम सेवक होते हैं या ग्राम सेविका। अगर लेडीज है तो ग्राम सेविका के नाम से जानी जाएगी और जेंट्स है तो ग्राम सेवक के नाम से। ही और सी टेल्स देम हाउ टू ग्रो बेटर क्रॉप्स, और वो लोगों को यह बताते हैं कि किस तरह से फसल की उपज अच्छी होगी। विथ न्यू टेक्निक्स, नए टेक्नोलॉजी को अपना करके किस तरह से फसल को हम बेहतर कर सकते हैं। ही सी ऑल्सो गिव्स एडवाइस ऑन हेल्थ मैटर, और हेल्थ मैटर पे भी, स्वास्थ्य संबंधित भी शिक्षा वो देते हैं, बताते हैं। म्युनिसिपल कमेटी, इस जैसे कि हमने गांव में पढ़ा था ग्राम पंचायत, उसी तरह से यहाँ पे शहरों के लिए क्या है, म्युनिसिपल कमेटी है, जिसे हम नगर पालिका समिति के नाम से जानते हैं। म्युनिसिपल कमेटी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, नगर पालिका का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। तो म्युनिसिपल कमेटी क्या है, शहरों की व्यवस्था है। जस्ट एज वी हैव ग्राम पंचायत फॉर विलेज, जिस तरह से गाँव में ग्राम पंचायत होती है, वी हैव म्युनिसिपल कमेटी फॉर सिटीज, और म्युनिसिपल कमेटी कहाँ होती है, शहर के लिए नगर पालिका समिति का गठन किया जाता है। बिग सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई हैज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और बड़े बड़े शहरों में से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम के नाम से इसको जाना जाता है। इन बिग सिटीज द म्युनिसिपल कमिटी आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और बड़े शहरों में से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से यानी नगर निगम के नाम से जाना जाता है। मुंबई ऑफ अ म्युनिसिपल कमिटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द एरिया हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कमेटी, जो म्युनिसिपल कमेटी के यानी कि नगर निगम के यानी नगर पालिका के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, उस एरिया के लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, और वे लोग होते हैं या तो 18 साल या 18 साल से ऊपर की एज की। द मेंबर्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलर्स, और इनके मेंबर को, इनके सदस्य को नगर पार्षद के रूप में जाना जाता है, नगर पार्षद के नाम से जाना जाता है। जो म्युनिसिपल कमेटी के जो मेंबर होते हैं उन्हें नगर पार्षद के नाम से जाना जाता है। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर, और इनके जो पार्षद जितने भी 8, 10, 12, 14, एक शहर बड़ा है तो उसमें पार्षद ज़्यादा होंगे, तो इन पार्षदों का जो एक हेड होता है उन्हें मेयर के नाम से जाना जाता है। ही इज इलेक्टेड बाय द काउंसिलर, जो इसी काउंसिलर के द्वारा, इसी पार्षद के द्वारा मेयर को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्य में मेयर इज डायरेक्टली
इलेक्टेड बाय द पीपल। और कुछ राज्य में ऐसा होता है कि जो मेयर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कमिटी आर, जो म्युनिसिपल कमिटी के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आर द सम ऑफ दोज ऑफ विलेज पंचायत, जिस तरह से विलेज में विलेज पंचायत का कार्य था उसी तरह से म्युनिसिपल कमिटी का कार्य शहर में है। इट कीप्स द सिटी क्लीन, इसका काम है शहर की साफ सफाई रखना। इट अरेंज फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की शुद्धता की देखरेख करना। इट मेंटेन द क्लीनिनेस, स्ट्रीट लाइट, रोड, पार्क, हेल्थ सेंटर ईटीसी इन द सिटी। और शहर के जो साफ सफाई है उसका तो मेंटेन करना ही है। स्ट्रीट लाइट की, रोड की, पार्क की, हेल्थ सेंटर की, सबकी देखभाल करना म्युनिसिपल कमिटी का ही कार्य है। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और इसका मेन कार्य यह है कि जो 14 साल के बच्चे हैं, जो 0 से लेके 14 साल के बच्चे हैं, यानी कि 3 से लेके 14 साल के बच्चे हैं, उनको शिक्षा कंपलसरी है, उनको प्रोवाइड करवाना, उनकी शिक्षा बहुत ही कंपलसरी है और इसका काम है म्युनिसिपल कमिटी का। इट कैरीज आउट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर इलिटरेट अडल्ट्स, और बड़े जो हैं इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी लिटरेसी प्रोग्राम का गठन करना भी इन्हीं का काम है। टू कैरी आउट द वेरियस टास्क, अ म्युनिसिपल कमिटी हैज इट्स ऑन सोर्स ऑफ इनकम, इनके खुद के इनकम के सोर्स होते हैं। इट गेट्स मनी बाई चार्जिंग टैक्स ऑन रोड, रोड के ऊपर, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, हाउस के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब के ऊपर ये टैक्सेस लगा के ये इनकम जनरेट करते हैं और उस इनकम से फिर इनका जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। थिंग्स आई हैव लर्न, वैसी चीज़ें जो हमने पढ़ ली है इसके बारे में थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ ग्राम पंचायत, हर एक गांव में, भारत के हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होता ही है। द हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड अ सरपंच, और पंचायत के हेड को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। द विलेज पंचायत वर्क्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द विलेजर्स, गांव के लोगों के ना लिविंग कंडीशन, रहने की स्थिति को बेटर बनाना, इम्प्रूव करना विलेज पंचायत का कार्य है। म्युनिसिपल कमिटी लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द सिटी पीपल, और जो शहर के लोग हैं उनके काम को देखना म्युनिसिपल कमिटी का कार्य है। नगर पालिका समिति का कार्य है शहर के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। बिग सिटीज़ हैव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन प्लेस ऑफ म्युनिसिपल कमिटी, और बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे म्युनिसिपल कमिटी को ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। म्युनिसिपल कमिटी नगर पालिका समिति हो गया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम हो गया। नाउ टिक द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव है, सारे हम शॉर्ट आउट करेंगे इस चैप्टर में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। द हेड ऑफ अ विलेज पंचायत इज कॉल्ड, जो विलेज पंचायत के हेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विलेज पंचायत के हेड को हम सरपंच के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर। नंबर 2, द हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उनको हम मेयर के नाम से जानते हैं। इन स्मॉल सिटीज, छोटे शहरों में, वी हैव अ म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बोथ ऑफ दीज। छोटे शहरों में क्या होता है? म्युनिसिपल कमिटी होती है, और बड़े शहरों में उसी को हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, वी हैव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या होता है? म्युनिसिपल, बी इज करेक्ट आंसर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ म्युनिसिपल कमिटी और यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लोकल बॉडी इन विलेज इज कॉल्ड, विलेज के जो लोकल बॉडीज होते हैं उन्हें हम ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत के नाम से जानते हैं। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स।
टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल वी हैव डेवलप अ सिस्टम ऑफ, लोगों के देखभाल के लिए हम जो सिस्टम को डेवलप करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लोकल बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। ये है लोकल बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नंबर 1 आएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोकल बॉडीज़। नंबर 2, द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड, ये जो वर्ड पंचायत शब्द है ये कौन से शब्द से आया है, पंच से आया है, PANCH, पंच शब्द से आया है, जिसका मतलब है विच मीन्स 5, जिसका मतलब क्या है 5, यहाँ पे आएगा पंच और यहाँ पे आएगा 5। नंबर 3, टू हेल्प द विलेजर्स, लोगों के गांव वालों की सहायता के लिए द पंचायत अपॉइंट अ, पंचायत क्या अपॉइंट करती है, ग्राम सेवक या ग्राम सेविका। यहाँ पे ये आंसर आएगा ग्राम सेवक या फिर ग्राम सेविका भी हो सकता है। बी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। नंबर 5, द मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपल कमिटी आर, म्युनिसिपल कमिटी के जो मेंबर होते हैं, द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कमिटी आर म्युनिसिपल काउंसिलर्स, उन्हें हम म्युनिसिपल काउंसिलर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में ही है म्युनिसिपल काउंसिलर। पीपल हु आर अबव डैश ईयर्स ऑफ एज इलेक्ट द मेंबर ऑफ पंचायत, कितने साल के होने चाहिए, 18 या 18 से अबव होना चाहिए। नंबर सी है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट कर लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग, पंचायत, पंचायत किससे संबंधित है, हेल्प विलेजर्स, लोकल इलेक्टेड बॉडी, हाँ जी, 1 का डी, लोकल इलेक्टेड बॉडी पंचायत कहा जाता है। मेयर, मेयर किससे संबंधित है, हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है। सरपंच, सरपंच प्रधान, नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सरपंच मीन्स यहाँ पे प्रधान, सरपंच को ही प्रधान कहा जाता है या फिर हिंदी में इसे मुखिया भी कहते हैं, सरपंच को ही प्रधान कहा जाता है। ग्राम सेवक, ग्राम सेवक हेल्प विलेजर्स, ग्राम सेवक या सेविका अपॉइंट किया जाता है किस लिए, गांव के लोगों की हेल्प करने के लिए। पंच, पंच मीन्स 5 का ए, पंच मीन्स क्या हो गया 5, पंच मीन्स 5। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। द विलेज पंचायत इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा विलेज पंचायत अपॉइंट किया जाता है, नहीं, ये फॉल्स होगा। वहाँ के लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, चुना जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ये क्या होगा फॉल्स है। नंबर 2, ऑल मेजर डिसीजन ऑफ अ विलेज आर टेकन बाय द विलेज पंचायत, जो भी डिसीजन होते हैं गांव के देखरेख के लिए, साफ सफाई के लिए, वो डिसीजन विलेज आर टेकन बाय द विलेज पंचायत, हाँ जी ये ट्रू है, विलेज पंचायत के द्वारा ही लिया जाता है। स्मॉल टाउन्स है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं म्युनिसिपल कमिटी होती है, ये फॉल्स है। मेयर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा मेयर अपॉइंट किया जाता है, नहीं, फॉल्स है ये, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं अपॉइंट किया जाता है। म्युनिसिपल काउंसिलर आर इलेक्टेड बाय ऑल cities of a locality, municipal councillors are elected by all citizens, शहर के लोगों के द्वारा ऑफ अ लोकेलिटी, हाँ जी ये ट्रू है, 5 का ट्रू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को।